घंटा फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता सरकार को, ना कोर्ट को। पैसा, ताकत और पावर कुछ भी बदल सकता है। कि जेल से रिहा करा देंगे, ये करा देंगे, लेकिन एक एक दिन, एक एक घंटा जेल का इतना भयंकर होता है वो आप महसूस नहीं कर सकता है लगे। यहां तक कि डॉक्टर काफिल खान के परिवार को, उनकी पत्नी तक को मैं ये कहना चाहता हूं, आप कितना भी क्राउड फंडिंग का निवेदन न करें या जो भी है उसे रोके, मुझे कोई परवाह नहीं है। क्योंकि अब अगर पैसे के लिए डॉक्टर काफिल खान जेल रह गया तो हमसे इतना सक्षम होने के बाद भी देश अगर वो छूट नहीं पाया तो मैं शर्म और बनारस वाले मिश्रा जी, हम सब सोशल एक्टिविस्ट पूरे देश से इलाहाबाद में कोशिश करेंगे उनकी रिहाई हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। इस समय हूं मैं इलाहाबाद में, वो इलाहाबाद जो तय करेगा डॉक्टर कफील खान के आगामी भविष्य को, वो इलाहाबाद जहां पे अगले 22 तारीख को सुनवाई होनी है डॉक्टर कफील खान की। आज का वीडियो बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, मिर्ची के जैसा लगेगा। आज का वीडियो उन तमाम लोगों को ये सोचने में मजबूर कर देगा कि आखिर विनय दुबे बोल क्या रहा है। आज मैं आप लोगों को वो हकीकत का आईना दिखाऊंगा जो आप लोग कभी देखना नहीं चाहते। मैं आज वो सच्चाई आपको सुनाऊंगा जो आप कभी सुनना नहीं चाहते। डॉक्टर काफिल खान को आजाद कराओगे, डॉक्टर काफिल खान को रिहा कराओगे, कैसे कैसे कराओगे? सोशल मीडिया पे चिल्ला के, मोर्चे निकाल के, आंदोलन करके? मैं आपको बता रहा हूं, घंटा फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता सरकार को, ना कोर्ट को। यह हकीकत है। हम कितनी भी आवाज उठा दें, कितना भी सोशल मीडिया ट्रेंड चला लें, कितने भी आंदोलन, कितने भी मोर्चे निकाल लें, एक रत्ती भर का घंटा फर्क नहीं पड़ता इस कोर्ट को, इस सरकार को। पिछले 14 तारीख से आज 18 तारीख तक मैं मुंबई से उत्तर प्रदेश आके दर दर भटक रहा हूं। मैं उस उम्मीद से हर उस व्यक्ति से मिल रहा हूं कि शायद ये डॉक्टर काफिल खान को छुड़ा दे, लेकिन मैं इस तरह से आज निराश हूं। एक ऐसा बंदा मुझे नहीं मिला जो ये कह दे कि विनय डॉक्टर काफिल खान रिहा हो जाएगा। हर वो बंदा जिसके अंदर ये क्षमता थी कि उसके खड़े रहने मात्र से डॉक्टर काफिल खान रिहा हो जाएगा, वो अपने एसी ऑफिस में अपने घरों में बंद हैं। उनको चिंता है कि मैं छुड़ा तो दूं, मेरी फीस कौन देगा? फीस पता है कितनी है? मैं जिंदगी में बहुत केसेस देखे, लेकिन डॉक्टर काफिल खान का केस मेरी जिंदगी का अनुभव बदल दिया। मैं जितनी आराम से इस केस को समझता था, बहुत भयंकर है। मैं आप लोगों को निराश नहीं कर रहा हूं, मैं वास्तविकता बता रहा हूं। मैं भी मीठी मीठी बातें कर सकता हूं, मैं भी आपको लालच या आपको लॉलीपॉप दे सकता हूं कि हाँ बस छूट जाएंगे, बस आ ही रहे हैं। आज जितने भी वो व्यक्ति हैं जो सक्षम हैं, कोई आगे नहीं आ रहा है। केवल एक जगह मामला आके रुक जाता है, पैसा, फीस। हम नहीं सक्षम हैं। एक आम इंसान के लिए अदालत नहीं है, रासुका जैसे मामले में तो बिल्कुल नहीं है। मैं उन तमाम क्रांतिकारी भाइयों से बोलना चाहता हूं, कुछ भी हो, कोई भी मामला चले, रासुका ना होने पाए। मैं आपको बता रहा हूं। और खास तौर पे रासुका ऐसी काला कानून है, इतने करीब से मैं उसे समझा, इतना भयंकर। एक नेता अगर गुस्सा हो जाएगा और उसका ईगो हर्ट हो जाए, वो आपकी पूरी जिंदगी खराब कर देगा, वो आपके परिवार को खून के आंसू रुला देगा, और आप घंटा कुछ नहीं कर सकते। कानून उनका, प्रशासन उनका, सरकार उनकी। कौन जज, कौन कमिश्नर, कौन एसपी सरकार के विरोध में जाए? आज आपको पता है डॉक्टर काफिल खान के खिलाफ जो एडवोकेट केस लड़ रहा है वो कौन है? गोयल सर। गोयल सर इस इलाहाबाद के सबसे ताकतवर एडवोकेट हैं, जो अटॉर्नी जनरल है उत्तर प्रदेश सरकार के। वो शख्स अपनी पूरी टीम के साथ डॉक्टर काफिल खान की रिहाई को ना हो इसके लिए पूरी ताकत लगा देता है।
और डॉक्टर काफिल खान की तरफ से कौन आता है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका परिवार कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन वो कोशिश पर्याप्त नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि पैसा, ताकत और पावर कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी करवा सकता है। इसी के लिए सलमान खान ने जो हिरन, काला हिरन की जो हत्या हुई थी, उसमें हिरन को सलमान खान ने नहीं मारा था, वो हिरन ने खुद सुसाइड कर लिया था। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण इस देश में पड़े। असलियत सभी जानते हैं, लेकिन जब मामला कोर्ट में होता है तो कोर्ट केवल सबूत, आर्ग्यूमेंट पे चलता है, रिपोर्ट्स पे चलता है। वहां हम कितने भी आंदोलन कर लें, कितने भी सोशल मीडिया ट्रेंड कर लें, कितने भी मोर्चे आंदोलन निकाल लें, उसकी कोई औकात नहीं है। मैं तकलीफ होता है मुझे कि मेरी चीजें आप लोग नहीं समझ पा रहे, यहां तक कि उनका परिवार तक नहीं समझ पाया। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से घोषणा किया कि मैं 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। मेरी हैसियत नहीं थी। मैंने कहा था कि मैं लोगों से मांग के रास्ते पे खड़े हो के 1-1 रुपया जमा करके मैं इस एडवोकेट्स को या जो भी व्यक्ति डॉक्टर कफील खान को छुड़ाएगा उसे 1 करोड़ की राशि दूंगा। उसके बाद बहुत सारे लोग आगे आ जाते हैं अचानक से, बहुत सारी एक्टिविटी बढ़ जाती है, बहुत सारे एडवोकेट्स अपना सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं कि मैं केस लड़ना चाहता हूं, आप 1 करोड़ मत दीजिए, 20 लाख दे दीजिए। मैं 20 नहीं 25 लाख देने को तैयार हूं। आप गारंटी लो कि मैं छुड़ा लूंगा 1, 2, 3 हियरिंग में। मैं 20 नहीं 25 नहीं 50 लाख जमा करके दूंगा, गारंटी लो। जब मैं ये बात करता हूं सामने, सब गायब, कुछ नहीं समझ में आता किसी को। बोलते हैं हम कोशिश ही करना है तो 500 एडवोकेट खड़े हैं। मैं 25 लाख या 5-5 हजार देके हर हियरिंग करा, वो भी तो कोशिश ही करेगा। आपकी कोशिश उसकी कोशिश में क्या फर्क है? आपके अगर इतना दम नहीं है जो खुल के बोल सके कि मैं गारंटी देता हूं 22 तारीख को छूट जाएगा, 25 लाख रुपया टेबल पे रखो, विनय दुबे 25 लाख रुपया टेबल पे रख देगा। गारंटी देने के लिए कोई नहीं है आज। मैं सारे लोगों की बातें सुनता हूं, सारे जजों के अनुभव की बातें सुनता हूं, सारे सीनियर एडवोकेट्स की बात सुनता हूं। सब सुनने के बाद मैं सिर्फ एक ही चीज पूछता हूं, सर 22 तारीख को का डॉक्टर काफिल खान छूट जाएंगे, गारंटी दे दीजिए, मैं अभी पैसा रख देता हूं। वो कहते हैं हम कोशिश करेंगे। कोई गारंटी नहीं ले सकता। इस दुनिया की इस धरती पे, इस भारत के संविधान में यही तो खूबसूरती है। सब अनिश्चित है, होगा नहीं होगा नहीं पता, कीमत आप चाहे कितनी खर्ची कर लो। और डॉक्टर काफिल का केस में सबसे बड़ी जो दुर्भाग्य है कि सही एडवोकेट, सही गाइडलाइन, सही लीगल रेमेडीज इनके लिए नहीं हो पा रही है। लेकिन मैं हारने वाला नहीं हूं। मैंने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की हैं, मुझे पता है जब सीधे हाथ से काम ना हो तो गलत रास्ता ही सही होता है। तो अब मैं वो हर रास्ता इस्तेमाल कर रहा हूं जहां से डॉक्टर कफील खान रिहा हो जाए। मुझे देखना है इस कानून के अंदर हमारे जैसे लोगों की क्या भूमिका होती है, इस अदालतों में हम जैसे लोग कितने सक्सेस हो पाते हैं, मैं देखना चाहता हूं। और ये केस एक प्रयोग हो गया है इस पूरे भारत के लिए। प्रयोग आपके लिए हो गया है कि आप रास्तों पे चिल्ला रहे हैं, मोर्चे निकाल रहे हैं, सोशल मीडिया पे बातें लिख रहे हैं, आपके मन के अंदर गुस्सा है। ये प्रयोग हो गया है सरकार के लिए। वो देखना चाहती है कि एक आम इंसान कितना चिल्ला सकता है, कितना भौंक सकता है, कितना आंदोलन कर सकता है। ये प्रयोग हो गया है उन एडवोकेटों के लिए कि वो क्या पैतरे इस्तेमाल करें कि डॉक्टर काफिल खान को रिहा होने के लिए कोशिश करें। ये प्रयोग हो गया है उस न्यायपालिका के लिए जहां पे भारत का इंसान न्याय की उम्मीद से जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, डॉक्टर काफिल खान अपराधी है, वो एक बेगुनाह इंसान है। अरे वो डॉक्टर है, उसका क्राइम से कहीं दूर दूर तक का लेना नहीं। उसके ऊपर रासुका जैसी धाराएं लगी हैं और देश में एक से एक गैंगस्टर बैठे हुए हैं जो विधायक और सांसद बन चुके हैं। यही तो हमारे देश की लोकतंत्र की खूबसूरती है। मैं आज जो चीज आपसे कहना चाहता हूं, पैसे का काम केवल पैसे से होता है। कुछ लोगों को इसमें धंधा दिखाई देता है। मुझे एक रिटायर्ड जज ने कहा, बहुत खूबसूरत बात कही, मैं मानता हूं कि उन्होंने बहुत वास्तविकता मुझे समझाई। उन्होंने कहा, विनय, डॉक्टर काफिल खान 10 दिन के अंदर छूट जाता था,
अगर सही एडवोकेट सामने आ जाता था, सही एडवोकेट उनकी पैरवी करता था, एक दमदार एडवोकेट जज के सामने खड़ा होता तो जज को मजबूर होना पड़ता उसकी बात सुनने के लिए, समझने के लिए। दुर्भाग्य ये है कि जो सही सक्षम व्यक्ति था उन्होंने डॉक्टर काफिल खान के साथ आने की कोशिश की और उनके ही लोगों ने, उनके ही समाज के लोगों ने उसको इतना आरोपित कर दिया, उसको इतना प्रताड़ित कर दिया, उसको सोशल मीडिया पे इतना दबा दिया गया कि वो बंदा घर बैठ गया। ऐसे बहुत सारे लोग शुरुआत में जब डॉक्टर काफिल खान पे रासुका लगी थी, बहुत सारे सक्षम लोग सामने आए थे, लेकिन इनके ही सोशल मीडिया पे कुछ मुस्लिम समाज के लड़के, कुछ ट्रोलर्स उनको ट्रोल कर देते हैं और बेचारा बोलता है भाड़ में जाए दुनिया, हमको क्या करना, मैं बदनाम नहीं हो सकता किसी के लिए, रहे जेल में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं घर पे सुरक्षित हूं, मुझे नहीं पढ़ना ये सब में। वो बंदा घर पे बैठा हुआ है, मैं नाम नहीं ले सकता। मेरी उनसे बात हुई, बोले विनय तू भी एक दिन इतना बदनाम हो जाएगा इस केस में कि लोग तुझे, यही लोग जिसके लिए तू आवाज उठा रहा है, यही लोग तुझे गालियां देंगे। उनके लिए तू एक धंधा कर रहा है, चंदे का धंधा। वो ये नहीं जानते कि जो एडवोकेट, इतने हायर लेवल के एडवोकेट एक बार खड़े रहने के लिए 2.5 लाख, 5 लाख, 10 रुपए की एक हियरिंग की फीस लेते हैं। वो हियरिंग की फीस आखिर डॉक्टर काफिल का परिवार कब तक दे पाएगा? 8 से 9 हियरिंग हो चुकी है, अभी पता नहीं कितनी हियरिंग्स होगी। क्यों, कैसे मैनेज करेंगे उसका परिवार? और तू आगे आया तो तेरे लिए भी देख, वो बोले मैं सब देख रहा था तेरी चीजें, मुझे समझ में नहीं आया तो इतनी हिम्मत लाता कहां से? इतना नेगेटिव हवाएं बहने के बावजूद तू इतना हिम्मत जमा कैसे कर लेता है कि इतनी आंधियों में भी तू खड़ा है? और सबसे बड़ा दुर्भाग्य उनको ये लगा कि देखिए, जिसके परिवार के लिए तू मदद करने निकला था, आखिर में उनकी पत्नी वीडियो बना के कहती हैं कि क्राउड फंडिंग मत करिए, हमें दुआओं की जरूरत है। उनको बहुत अटपटा लगा कि विनय आखिर तू किसके लिए कर रहा है, और उसके बावजूद भी तू मुंह उठा के इलाहाबाद चला आया। इतना बड़ा बेशरम है तू। अगर तेरी जगह कोई और होता तो बैठा होता घर पे कि भाड़ में जाए, अपने को क्या करना है, जिसका है वो देख लेगा। सारी चीजें होती हैं, लेकिन मेरे पता नहीं अंदर ये क्यों है, डॉक्टर काफिल खान से क्यों इतनी पर्सनल अटैचमेंट है मेरी कि मैं नहीं रोक पाता हूं अपने आप को। मैं आज आप तमाम लोगों से कहता हूं, इंसानियत अगर जिंदा होगी तो आप साथ दें। कुछ लोगों को ये धंधा लगता है, कुछ लोगों को ये पब्लिसिटी लगती है, लेकिन मैं एक लड़की का पिता हूं, मेरी 1.5 साल की बेटी है, डॉक्टर काफिल खान की भी 1.5 साल की बेटी है। मैं 14 दिन जेल रहा बांद्रा मामले में, डॉक्टर काफिल खान लगातार जेल में है। उस 14 दिनों में मैंने डॉक्टर काफिल खान की जिंदगी का एहसास किया। आज मुझे एहसास होता है, जिस तरह से मैं तड़पता था अपने परिवार से मिलने के लिए, अपने बच्चे को गले लगाने के लिए, कहीं ना कहीं वो एहसास आता है कि डॉक्टर काफिल खान के ऊपर क्या बीतती होगी, क्योंकि उनकी जगह कभी मैं था। मैं भी एक बेटी का पिता हूं, मुझे भी एहसास होता है। और जेल की बातें, यातनाएं, मानसिक प्रताड़ना वो लोग नहीं समझ सकते जिन्होंने कभी ये परिस्थिति देखी ही नहीं हो। आज सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी बातें लिख सकते हो कि जेल से रिहा करा देंगे, ये करा देंगे, लेकिन एक एक दिन, एक एक घंटा जेल का इतना भयंकर होता है वो आप महसूस नहीं कर सकते। वही सारे कारण है कि विनय दुबे आज इलाहाबाद बैठा हुआ है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये केस कहीं ना कहीं अपनापन सा लगता है। मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, अगर इंसानियत बची है तो भले मेरा डॉक्टर काफिल का परिवार मुझे कुछ भी कहे, ये ट्रोलर्स मुझे कुछ भी कहें, लेकिन अब पैसे की वजह से इस केस को मैं ज्यादा दिन तक नहीं खींचने दूंगा। मैं नहीं चाहता कि डॉक्टर काफिल खान और महीनों भर जेल में रहें। मैं ये भी जानता हूं कि अगले 22 तारीख को सुनवाई में कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। मैं ये भी जानता हूं कि इस केस में केवल पैसा ही एक ऐसी चीज है जो डॉक्टर काफिल खान को आजाद कराने के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि यही पैसा देश के सबसे बेहतरीन एडवोकेट्स, सबसे बेहतरीन जजों को हायर करके इस केस में लगाएंगे। मैं आप लोगों से एक बार फिर निवेदन करता हूं कि आप मुझे चाहे जितना बदनाम कर लें, आप चाहे मुझे कितने भी चंदे का धंधा व्यापारी बता दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब डॉक्टर काफिल खान की जो सुनवाई है वो पैसों के दम पर बढ़िया एडवोकेट्स, सीनियर एडवोकेट्स को हायर करके उनको खड़ा करने की जरूरत है। और उसके लिए अब जरूरत है
अत्यधिक पैसों की। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आज मैं इलाहाबाद से मुंबई जा रहा हूं। मेरे बहुत सारे औद्योगिक मित्र हैं, इंडस्ट्रीज में लगे हुए मित्र हैं। उनसे मैंने कहा कि इस केस के लिए फंड की जरूरत है। उन्होंने दिल खोल के कहा कि विनय आओ, हम सब मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे। आज मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, आपको अगर लगता है ये धंधा है तो आप बिल्कुल मत इसमें सहयोग करिए, लेकिन अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं कि इंसानियत के लिए, एक बेगुनाह इंसान को छुड़ाने के लिए जरूरी है, तो कृपया आप मेरे पेटीएम, गूगल पे और फोन पे नंबर 9594394948, मैं नंबर वापस देता हूं 9594394948, इस नंबर पे आप जितना जल्दी हो सकता है 20-21 तारीख तक जितना अधिक मात्रा में आप लोग सहयोग कर सकते हैं करें। और कृपया वही लोग करें जिन्हें लगता है कि ये जो तरीके हैं सही हैं, और जिन्हें धंधा लगता है वो कृपया मुझे गालियां दे सकते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं है। आप लोगों की गालियां सह सकता हूं, लेकिन उस बाप की पीड़ा और जेल में बैठे हुए इंसान की पीड़ा नहीं सह सकता हूं। तो आप लोगों को जो लगता है लगे। यहां तक कि डॉक्टर काफिल खान के परिवार को, उनकी पत्नी तक को मैं ये कहना चाहता हूं, आप कितना भी क्राउड फंडिंग का निवेदन न करें या जो भी है उसे रोके, मुझे कोई परवाह नहीं है। क्योंकि अब अगर पैसे के लिए डॉक्टर काफिल खान जेल रह गया तो हमसे इतना सक्षम होने के बाद भी देश अगर वो छूट नहीं पाया तो ये शर्म की बात है हम सबके लिए। अगर किसी एक व्यक्ति पे लोड क्यों लिया जाए, देश में इतने लोग हैं उनके पीछे खड़े, तो आज उन सभी के साथ की जरूरत है। और जिसको भी लगता है मदद करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते उनका भी स्वागत है। आप सोशल मीडिया पे आवाज उठाते रहें। मैं कानूनी परिसर में, कोर्ट का परिसर में, उनके बैकग्राउंड में जाके जो भी हो सकता है मैं कोशिश करूंगा। और 22 तारीख को डॉक्टर काफिल खान की केस की सुनवाई में मैं और बनारस वाले मिश्रा जी, हम सब सोशल एक्टिविस्ट पूरे देश से इलाहाबाद में कोशिश करेंगे उनकी रिहाई हो जाए। उम्मीद कम है, लेकिन कोशिश करना मेरा काम है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।